महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार की ऐसी नफ्स पर हाथ रखा जिससे उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ सकती है। एक सवाल हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति में उठता रहा कि बाला साहेब ठाकरे की परछाई बनकर चलने वाले, बैठकों में साथ नजर आने वाले और पार्टी में अहम भूमिका रखने वाले राज ठाकरे अचानक से अपनी पुश्तैनी पार्टी से दूर क्यों हो गए और सारा कारभार उद्धव ठाकरे के हाथ में क्यों पहुंच गया। इस सवाल का जवाब साथ ही राज ठाकरे की पार्टी से दूरी बनाने को लेकर एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया है। दरअसल शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे ने कभी नहीं चाहा कि राज ठाकरे पार्टी छोड़कर जाएं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में और भी काफी कुछ कहा। बाला साहब के साथ में राज ठाकरे जी काम करते थे, लेकिन जब राज ठाकरे जी को जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया तब उद्धव जी की मंशा जागरूक हो गई, जैसे अभी मुख्यमंत्री बनने की हुई थी। यहाँ तक कि राज ठाकरे के पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह सीधे सीधे सीएम ने शिवसेना यूबीटी के चीफ और राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बताया है और उद्धव पर सत्ता हथियाने का आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सालों से चल रहे कोल्ड वॉर में अचानक से बदलाव आया और अब खुलकर दोनों भाई आमने सामने हैं। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के चीफ राज ठाकरे की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कभी कभी मैं अपने भाषण में कहता हूं, जब उद्धव जी ने कहा कि लाडली बहना आ गई तो लाडला भाई कब आएगा, वो आएगा। इसीलिए मैं युवाओं को ट्रेनिंग के लिए लाडला भाई लेकर आ रहा हूं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि जब राज ठाकरे जी उनके साथ थे तो राज ठाकरे जी को छोड़ देने का उनके पास क्या कारण था। शिवसेना प्रमुख के मुताबिक राज ठाकरे जी बाला साहेब के साथ काम करते थे। 1995 के चुनाव में सभी मीटिंग राज ठाकरे ही अटेंड करते थे, यहाँ तक कि बाल ठाकरे के बाद पार्टी में वही थे। लेकिन जब राज ठाकरे को जिम्मेदारी देने की बारी आई तो उद्धव जी की मंशा जागृत हो गई। महाराष्ट्र के सीएम का दावा है कि पार्टी से निकलने के बाद भी राज ठाकरे की इच्छा शिवसेना को मजबूत करने में लगी रही। शिंदे का दावा है कि जैसे वो मुख्यमंत्री बन गए वैसे ही राज ठाकरे को किनारे कर दिया। बाल ठाकरे के मुख से बुलवाया और प्रस्ताव लाया कि उद्धव जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और उन्हें हटा दिया जाए। सीएम के मुताबिक उन्हें हटाए जाने के बाद भी राज ठाकरे कहते थे, मैं कमजोर शिवसेना की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन और इसीलिए राज ठाकरे चले गए। बाला साहेब की इच्छा नहीं थी कि राज ठाकरे कभी भी पार्टी छोड़कर जाएं। 2006 में उद्धव ठाकरे से मतभेदों की वजह से राज ठाकरे ने शिवसेना से दूरी बना ली और अपनी पार्टी एमएनएस बनाई। कुछ दिन पहले ही उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारियों से हमला करवाया। इसके जवाब में एमएनएस के कार्यकर्ता ने उद्धव के काफिले पर टमाटर फेंकवाए। ठाकरे परिवार के बीच इस तरह की सार्वजनिक कटुता पहले कभी नजर नहीं आई थी। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सत्ताधारी गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। अटकलें थी कि विधानसभा चुनाव में एमएनएस को महायुति गठबंधन से उनके प्रभाव वाली कुछ सीटों को भी ऑफर किया गया है। एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि राज ठाकरे मौजूदा गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ हैं। उनसे आगे इंटरव्यू में पूछा गया, उस पर शिंदे ने कहा कि पिछली लोकसभा में वो हमारे ही मंच पर थे। अगर हम एक साथ नहीं लड़ रहे हैं तो वो हमारे खिलाफ भी नहीं है। अभी समय है और मुझे लगता है कि वो समय के हकदार हैं। सीएम शिंदे से पूछा गया कि महायुति की ओर से विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा फोकस महायुति की सरकार बनाने पर है। शिंदे ने कहा, हमारी टीम इसे लेकर काफी काम कर रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिलहाल ये हमारा फोकस नहीं है। हम लोग पूरा जोर महायुति की सरकार बनाने पर दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।